पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिफल राग है। पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के बहुत सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने भी अपने हैं। जी हाँ दोस्तों, आज फादर्स डे के दिन सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे टू माय पापा। एंड फादर्स डे के दिन मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ एक पिता के ऊपर, जो कि एक सिंगल फादर थे एंड उनकी एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो कि अपने बेटे को ही अपनी दुनिया मानता था। बीवी के गुजरने के बाद उसके लिए कोई अपना रहा ही नहीं। वो व्यक्ति केवल अपने बेटे में ध्यान देता था। प्ले स्कूल, स्कूल, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, हर एक मोड़ पे ये व्यक्ति केवल अपने बेटे की चिंता करता था। हर बात में अपने बेटे को गाइड करता था। उसे ये चिंता लगी रहती थी कि ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को कहीं से भी किसी भी फेलियर का सामना करना पड़े। वो अपने बेटे की चिंता में इतना ज्यादा उलझा हुआ रहता था कि कभी कभी तो बेटा भी परेशान हो जाता था। बेटा कई बार अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि वो बड़ा हो चुका है, वो अब अपनी फ्रीडम्स चाहता है, वो अपने चीजों को समझ सकता है, वो चीजों को टैकल कर सकता है। पर पिता तो पिता होते हैं। भला दुनिया में ऐसे कौन से पिता है जिनके लिए उनका बच्चा बड़ा हो गया हो। तो उसी कारण ये पिता भी अपने बच्चे को बच्चा ही समझते थे। ये बेटा जो कि लगातार बार बार अपने पिताजी के इंटरफेरेंस के चलते कुछ परेशान सा रहने लग गया। इसे लगने लग गया कि पापा बार बार लगातार मुझ पे ध्यान देते हैं, मेरे प्राइवेसी में भी इंटरफेयर करते हैं। मम्मी होती तो शायद मुझे इतना प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़ता। काश मम्मी होती तो मम्मी पापा को समझा देती। माना होने के कारण शायद पिताजी समझते भी नहीं थे। अब एक ऐसा वक्त आता है जब फर्दर स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए बच्चे को अपने शहर से बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। पिता अकेले तो रहते थे, बेटे को याद तो करते थे और बेटा वहां से लगातार अपने पिताजी से कांटेक्ट में रहता था। बेटा अपने पिता से प्यार बहुत करता था। बस थोड़ी सी अनबन जो बाप बेटे के बीच होनी थोड़ी सी कॉमन है, वो सिलसिला ही चलता था। अब एक ऐसा वक्त आता है जब बेटा काफी बड़ा हो जाता है एंड उसकी शादी का वक्त आता है। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के बाद में अपने पिता के साथ बेटे बहू सब रहने लगते हैं। सब एक साथ बहुत ही खुशी, बहुत आराम से रह रहे होते हैं। एक ऐसा वक्त आता है जब बहू को भी अब उसके ससुर थोड़े इंटरफेयरिंग लगने लगते हैं। बहू को ऐसा लगने लगता है कि पापा हर चीजों में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। चक्कर क्या है? बेटा लगातार अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। पिता समझने को तैयार नहीं थे। शायद उनका ये प्यार ही हावी हो रहा था। बहुत प्यार करते थे वो अपने बेटे को, बहू को, पोते को, पोती को, सबको। वो बहुत खुशनुमा जिंदगी जी रहे होते हैं। अब एक ऐसा वक्त आता है जब बहू को शायद ये लगने लगता है कि उनके पापा बेटे बेटी में, यानी कि उनके पोते पोती में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करके थोड़ा सा मीन्स जो उसके मन के मुताबिक नहीं है, शायद वैसा कुछ बिहेव कर रहे हैं, या उसे ऐसा लगने लगता है कि बिगड़ जाएंगे बच्चे अपने बेटर फ्यूचर के लिए। बहू एंड बेटे ने एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दौर आता है लाइफ का जब डिसाइड करते हैं कि हम पिताजी को ऑर्फनेज में छोड़ के आ जाएंगे, अनाथ आश्रम में। पर क्योंकि बेटा अपने पिता को प्यार करता था, उसने एक ऐसा अनाथ आश्रम डिसाइड किया जहाँ पे बूढ़े, बच्चे, युवा सब रहते हैं, ताकि मेरे पापा की मन लगनी चाहिए, मेरे पापा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अनोखा प्यार दिल में रखे हुए बेटे ने अनाथ आश्रम का पता लगाना चालू कर दिया। पिता बातों से बेखबर, पिता को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे बेटे बहू ने अनाथ आश्रम में एक बढ़िया अनाथ आश्रम का पता लगाया। प्यार जो करते थे अपने पिता को, एक अच्छा अनाथ आश्रम का पता लगाते हुए दोनों ने वहां जाके फॉर्म फिलअप कर दिया कि पिताजी को नेक्स्ट डे लेके आएंगे, क्योंकि घर पे भी बच्चे बिगड़ रहे हैं एंड फ्यूचर भी अच्छा चाहिए, थोड़ा पीसफुल माहौल भी रहेगा, प्राइवेसी भी रहेगी, इंटरफेयरिंग करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सब सोच के साथ दोनों बेटे बहू ने फॉर्म भर दिया। पिताजी को जाके नेक्स्ट डे सारी बात बताते हैं। कुछ पल पहले जब अनाथ आश्रम के लिए निकलना था, वहां पे जाके सारी बात बताने के बाद में पिताजी बस स्माइल करके अपने बेटे को देखते हैं।
आंखों में थोड़ी नमी तो थी, पर उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। अपने बेटे बहू के साथ कार में बैठते हैं और चल पड़ते हैं अनाथ आश्रम की ओर। वहां जाके जैसे ही पिताजी उतरते हैं, मैनेजर आता है, अपने हेड मैनेजर को बुलाता है और सीधा दोनों इस व्यक्ति के पिताजी के पैर छू देते हैं। ये व्यक्ति हैरान, मेरे पापा के यहाँ के हेड मैनेजर यहाँ तक कि यहाँ के लैंडलॉर्ड सब लोग पैर क्यों छू रहे हैं, चक्कर क्या है? उन लोगों ने बेटे के रिएक्शन पे तो ध्यान ही नहीं दिया। तुरंत उन्होंने पैर को छूते हुए बहुत ज्यादा हैरानी भरी नजर से देखते हुए पूछा, रामनाथ बाबूजी कैसे हैं? आपका ही तो दिया हुआ है इतना बड़ा अनाथ आश्रम। बेटा कुछ समझता नहीं है। पिताजी स्माइल करके बोलते हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है? वो व्यक्ति बताता है, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सारे युवा, सारे ही बुजुर्ग, सारे ही बच्चे, सबकी सेवा वैसे ही की जाती है जैसा आपने हम सबको बताया था। कभी भी खान पान में हम कच्चा खाना नहीं खिलाते, कभी भी कोई रसोई ऐसी अधूरी नहीं बनती जो कि किसी को भी एहसास कराए कि हम एक अनाथ आश्रम में रहते हैं। आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। ये व्यक्ति समझ नहीं पाता और पूछता है, आप मेरे पिताजी को भला कैसे जानते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उस व्यक्ति को जो जवाब मिला, शायद उसके बाद में वो खुद को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। इस लैंडलॉर्ड ने बताया कि राम बाबूजी तो वो व्यक्ति है जिन्होंने इतना बड़ा अनाथ आश्रम तो खुलवाया ही गरीबों के लिए। यहाँ तक कि सबसे पहला बच्चा इन्होंने ही अडॉप्ट किया था। लड़का बोलता भी तो क्या, अपने ही नजरों में इतना गिरा हुआ फील कर रहा था, शायद वो जिंदगी में दोबारा किसी से नजरें मिलाने लायक ही नहीं बचा था। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, स्माइल करके अपने बेटे को अलविदा बोल दिया। रोकने पर शायद कोई भी पिता नहीं रुकता। शायद इस कहानी के बाद में हम सब समझ चुके हैं एक पिता के दिल की भावना, जो पिता कुछ कहता नहीं। सारे ही बच्चे के मन में ये रहता है, मम्मी बहुत प्यार करती है, हमारी माँ हमें बहुत प्यार करती है। पिताजी डांटते हैं, फटकारते हैं, गुस्सा होते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, चुप रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही चुप रहने वाला पिता बीवी के ना होने पे एक अनाथ आश्रम से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करके लाता है, क्योंकि उसके दिल में वही भावना होती है जो एक औरत के दिल में होती है। और शायद एक औरत इतना हिम्मत ना कर सके एक अकेली माँ बनने का, इस व्यक्ति ने हिम्मत किया एक अकेले बाप बनने का, सारा कर्तव्य निभाया। दोस्तों, आज के दिन इतना ही कहना चाहूंगी हर एक बच्चे से जिनके पिता है उनके पास, उनकी कद्र करिए, क्योंकि बिना आवाज और बिना आंसू के जो रोता है वो बाप होता है, जो अपने बच्चों के तकलीफों के छेदे को अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, लेकिन 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। और दोस्तों, जाते जाते अपने पापा के लिए भी मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ, 2 लाइन जो मैंने कहीं सुनी है, जो मेरे दिल को बहुत टच की, और आज के दिन मैं बोलना चाहती हूँ। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ते को पिता के रूप में। हैप्पी फादर्स डे। एंड सब अपने पापा की बहुत कदर करे। माँ का प्यार हमें दिखता है, पिता नहीं दिखाते।